जेई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से है और यहाँ पे हमें 3 सेट दे रखे हैं, सेट S1, S2 एंड S3, और हमें वो उस रीजन का एरिया पता करना है जो इन तीनों का इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले सेट S1 जो है उसमें मॉड z लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब सर्कल के अंदर का रीजन है, ये तो साफ साफ दिख रहा है हमें। सेट S2 में इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। और सेट S3 है रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं z को एक बार के लिए x प्लस आयोटा y लिखता हूं तो यहां पे मेरे पास में x और y के ऊपर कंडीशंस मिलने वाली है S1, S2, S3 की। सबसे पहले अगर हम S1 को देखें तो वो तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा यहां से लेस देन इक्वल टू 25, मतलब सर्कल के इंटीरियर का रीजन, ये रीजन हमारे पास में आ जाएगा। S3 जो सेट है उसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्लियर दिख रहा है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और S2 जो है ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन हमें दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखा है यहां पे, तो हमारे पास में S2 में बनेगा x प्लस 1 प्लस वाई माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में, रैशनलाइज कर देता हूं पहले इसको, मतलब 1 प्लस √3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में x प्लस 1 प्लस वाई माइनस √3 आयोटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। इसका इमेजिनरी पार्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ हमें कंसिडर करना है इसका, तो x प्लस 1 इंटू √3 आयोटा, तो ये बनेगा √3x प्लस 1 एंड y माइनस √3 आयोटा इंटू 1, यहां से आ जाएगा प्लस y माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4। ये है इमेजिनरी पार्ट, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा √3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस √3x। ये एक तरह से सेट S2 है, मतलब सेट S2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इसके एलिमेंट्स। तो अब हमारे पास में S1, S2 और S3 तीनों सेट आ चुके हैं, मतलब तीनों का एक तरह से ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हमें समझ में आ रहा है, तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सर्कल के साथ में, मतलब सेट S1 को प्लॉट कर लेते हैं इस सर्कल के अंदर। सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सेट S2 अगर हम यहां से देखें तो ये तो क्लियर दिख रहा है, लाइन की बात हो रही है, y इज इक्वल टू माइनस √3x। तो लाइन बना देता हूं पहले तो मैं, लेकिन हमें y चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस √3x। तो अबव दिस लाइन की बात हो रही है, इस लाइन के ऊपर के रीजन की बात हो रही है। और फिर है हमारे पास में सेट S3 जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब y एक्सिस के राइट में। तो जो रीजन है वो सर्कल के अंदर का रीजन और रेड लाइन के ऊपर का रीजन और y एक्सिस के राइट में। तो पूरा हमारे पास में रीजन ये आ जाएगा। ये है हमारे पास में S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। अब y इज इक्वल टू, ये जो लाइन की इक्वेशन है वो भी लिख देते हैं, y इज इक्वल टू माइनस √3x है। तो इस लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल कितना है, 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हमें ये रीजन पूरा पता करना है, ये पूरा रीजन हमें पता करना है जो कि S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 है। और ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास में, पूरा एंगल 5π/6 आ जाएगा। तो हमारे पास में जो एरिया हमसे पूछा गया है वो एरिया बन जाएगा हाफ r स्क्वायर थीटा, हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का। तो r तो कितना है 5, तो आ जाएगा हाफ इंटू 25 इंटू थीटा कितना है 5π/6। तो यहां से बन गया ये 125/12π, ये हमारा इस रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस ने पूछे हुए हैं।
तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 1।